अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो आज जो चीज़ आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है हमारा खाना। खाना मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए इतना एसेंशियल है कि एक मेडिसिन इतनी एसेंशियल नहीं है जितना डेली का खाना होता है। लेकिन हम डेली रूटीन में क्या खा रहे हैं, हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। हम एक किस्म का खाना खा रहे होते हैं जो हमारे लिए बेसिकली ज़हर से भी बुरा होता है। लेकिन हमें उसका इल्म नहीं होता। हम खाते ही खाते जा रहे हैं, खाते ही खाते जा रहे हैं। और वो खाना हमारे लिए इतना मुज़र होता है कि हमें हर जगह पे शर्मिंदा करता है। वो बेशक आपके साथ आपके बेडरूम में हो या जिसमें भी हो, आपको वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर देता है, जिससे आपकी मैन पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें मालूम नहीं है, हम वो यूज़ कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जैसे हमारा पेट तो नहीं है, पूरा एक डस्टबिन है जिसके अंदर सब कुछ डालते जाओ। तो ये खाना हमारे लिए ज़हर से भी बुरा है, क्योंकि हमारी ये कम उम्री में ही हमें ऐसी बीमारियों से मुतला कर देता है, जिससे हम फ्यूचर में अपने बेड में अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल शर्मिंदा, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती और शर्मिंदगी की इंतहा तक हम जलील हो जाते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं है, हम डेली बेस पे हर चीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को मना किया गया हम वो खा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे 5 ऐसी डाइट या ऐसी फूड जो हम डेली रूटीन में एशियन कंट्री में, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया, बांग्लादेश, वो हर कोई डेली खा रहा है और उन्हीं के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतने ड्रॉबैक्स हैं कि वो मैन पावर को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं साथ-साथ स्लोली। इनको आप अगर यानी स्लो पॉइज़न कहें रिगार्डिंग मेल हेल्थ और मेल परफॉर्मेंस, तो इसको बुरा इसका यानी ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है? तो आज चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आपको बताते हैं कि वो 5 से फूड कौन से हैं जो डेली लाइफ में हम खाते हैं और जो हमें अपने बेडरूम में जाके हमारी एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और हमें अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा करते हैं। नंबर 1, जिसको मैं स्लो पॉइज़न कहना मुनासिब समझूंगा, वो है, हर घर में मौजूद है, वो है जी वाइट शुगर। वाइट शुगर गन्ने की बदतरीन हालत को कहते हैं। उसको केमिकल्स डाल डाल के एक ऐसी चीज़ आपके घर में दे दी है कि बस वो जैसे ही आप लेते हैं वो आपके जिस्म में जाती है, फ़ौरन ही आपके शुगर लेवल को जाके ब्लड में इंक्रीज़ करती है, जिससे आपके जिस्म में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस कर देती है और एस्ट्रोजन लेवल को हाई कर देती है। साथ में क्या करती है ये कि आपके जो ग्रोथ या सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनको टोटली ये सप्रेस कर देती है, जिससे क्या होता है कि आप बेडरूम में आपके पार्टनर के सामने टोटली यानी शर्मिंदगी की इंतहा तक पहुंच जाते हैं। क्यों? इसी वजह से कहते हैं कि जो भी डायबिटिक पीपल होते हैं पीपल, वो हमेशा यानी वीक हो जाते हैं अपनी मेल परफॉर्मेंस में। तो अब जब भी आपकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगी तो ये मसला आपके लिए नॉर्मल रहेगा, इसलिए मस्ट बी टेक केयर। आपको वाइट शुगर किसी सूरत में भी हो वो आपने यूज़ नहीं करनी अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं तो। सेकंड में मैं बात करूँगा कोल्ड ड्रिंक्स। हमारे घर में सोडा जो कोल्ड ड्रिंक्स अंबार लगे हैं, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सारे कोल्ड ड्रिंक्स पे हैं जी। कोई कौन सी फ्लेवर कौन रहा है, कोई कौन सी फ्लेवर पी जा रही है। और हमारे कई जाने पहचाने लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ब्रांड्स का ना किसी का, उसको ऐसे प्रमोट करें जैसे बहुत बड़ा ख़जाना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल यानी शुगर डाल, जो एक और जहर है। ये हमारे जिस्म में फ़ौरन जाते ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकल हाई हो जाता है। फिर वही सेम स्टोरी, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, वो अपना एस्ट्रोजन लेवल को हाई कर देगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम। और एक मर्द को पता है कि उसके लिए कितना ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन लेवल का ज़्यादा होना, जिससे आपका स्पर्म काउंट ज़्यादा होता है, जिससे मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। ठीक है? और साथ में इसमें एक आर्टिफिशियल जहर एक और भी डाल देते हैं, वो है आर्टिफिशियल शुगर। उसका भी यही मेन काम है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल को हाई करना और टेस्टोस्टेरोन को नीचे कर देना, जो कि आपको बेडरूम में जाके इंतहा की लेवल तक का शर्मिंदा कर देता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एज का आदमी पीता है और मैं ये मना करूँगा कि किसी एज को भी ये रिकमेंडेड नहीं है। थर्ड पे बात करते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल। अल्कोहल या स्मोकिंग के इंतहा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी मेल पावर पे या स्टेमिना पे या सेक्सुअल ड्राइव पे। ये ग्रेजुअली स्लोली आपके सेक्सुअल पावर को, आपकी स्टेमिना को अंदर से ख़त्म कर देती है। ये आपका सेरोटोनिन लेवल को डिक्रीज़ करती है, एस्ट्रोजन को बढ़ाती है, आपके सेक्स हार्मोन जितने भी होते हैं उसको रिड्यूस कर देती है, जिससे होता क्या है कि आपका जो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द पीनस है
वो नॉर्मल होता नहीं है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की वैल्यू कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इरेक्शन ख़त्म हो जाती है और शर्मिंदगी के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं होता। और एक और काम, ये ब्लड के अंदर इन्फ्लामेशन के ब्लड वेन्स के अंदर इन्फ्लामेशन काज करती है, जिससे ब्लड फ्लो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। ब्लड फ्लो रिड्यूस, नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूस, हर चीज़ रिड्यूस, काम क्या, शर्मिंदगी और कुछ भी नहीं। तो स्मोकिंग और अल्कोहल ये मस्ट बी अवॉइड अगर आपने अपनी सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल लाइफ को, डिजायर्स को मेंटेन रखना है तो। जी, सेचुरेटेड फैट्स नंबर 4 पे सॉरी। सेचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं मुझे ये बताएं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी हो, समोसे, कचौरियाँ, पराठा, अंडा फ्राई, ये सारी चीज़ें, डीप फ्राइज, फ्राइड चिकन, जिंगर बर्गर, कौन नहीं खाता, सारे खाते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सेचुरेटेड फैट्स। फिर वो डॉक्टर कह रहे होते हैं कि ये यंग जनरेशन में आजकल हार्ट अटैक की वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है, वो इसी की वजह से। होता क्या है, जैसे आप ये लोग खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर LDL ट्राइग्लिसराइड पेरिटोनेंसी लिपिड प्रोफाइल आपकी हाई हो जाती है, जो क्या होता है कि वो आपके ब्लड वेन्स में आपके जो ब्लड पैसेज है, ब्लड का वे है, उसको नैरो कर देता है। ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहती नहीं है, जिससे क्या होता है कि क्या है, आपको रॉग इरेक्शन या रेक्टल डिसफंक्शनिंग में होता मसला क्या है कि आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो या नॉर्मल हो, जो भी हो, अगर वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो आपने शर्मिंदा ही होना है बेड में। जब आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो आपने शर्मिंदा ही रहना है। मेन चीज़ यही है, ठीक है। इसके साथ साथ सेचुरेटेड फैट आपके अंदर, जिस्म के अंदर एक जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, सेक्सुअल पावर यानी हो होती है, या मतलब एक चाहत होती है ना, ख्वाहिश होती है सेक्सुअल लाइफ की, या उस यानी पार्टनर के साथ, परफॉर्मेंस डिज़ायर, वो सब रिड्यूस कर देता है। इंतहा का रिड्यूस करता है। कैसे करता है कि आपके वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर देता है और एस्ट्रोजन लेवल और दूसरे ग्रोथ हार्मोनों को बढ़ा देता है। और सबसे पहले ये क्या करता है कि ये टोटली स्टॉप कर देता है हमारे सेक्सुअल या ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को। हम लास्ट पे बात करते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, मिसाल के तौर पे आसान अल्फाज में बता देता हूँ, जैसा कि ब्रेड्स, इसके अलावा आपका बिस्किट्स, पेस्ट्रीज और जितनी किस्म की भी यानी डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं, ये सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। और हम क्या करते हैं, एक चाय का कप लिया, उसमें वाइट शुगर भी हुई, ऊपर से 2-3 बिस्किट ले लिए, चलो जी काम पूरा, ठीक है जी। इसमें आजकल जितने भी मार्केट में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स हैं, ये हो गया, वो हो गया, विदाउट यानी मल्टी सीड्स हो गई, ब्राउन ब्रेड हो गई, प्रोटीन ब्रेड हो गई, जितनी भी ब्रेड्स हैं इक्का दुक्का को छोड़ के सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई होती हैं। टोटली नॉट रिकमेंडेड, टोटली नॉट। मुझे सिर्फ ये बताएं, किस घर में बटर नान नहीं खाया जाता, ठीक है, किस घर में है कि वो मतलब है कि पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते, सारे खाते हैं। ये रिफाइंड मैदा, हर चीज़, सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जैसे जिस्म में आपके जाते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो ब्लड में शुगर का लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल हाई, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम। और एक मर्द को पता होता है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर मुनासिब रहे तो उसको कितना पावरफुल है उसके लिए। तो ये मेन चीज़ है, ठीक है। और साथ में जब भी आपके जिस्म में ब्लड में अगर ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो आपने बेड में शर्मिंदा ही होना है, क्योंकि ये सप्रेस कर देती है आपके सेक्सुअल डिज़ायर को, आपके ग्रोथ हार्मोन है, ये जितने भी सेक्स हार्मोन है उनकी प्रोडक्शन को ये सप्रेस कर देती है, जिससे आपकी इरेक्शन होती नहीं है, आपने शर्मिंदा ही होना है अपने पार्टनर के साथ, और क्या होना है। तो मेन ये सारी चीज़ है। तो ये टोटल आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मालूम हो कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।